एक छोटा सा गांव था, शांत, सरल और मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ। उसी गांव में रहता था महेश साहनी। आदमी बुरा नहीं था, दिल से बहुत अच्छा, लेकिन एक आदत ऐसी थी कि पूरा गांव हैरान भी रहता और कभी-कभी परेशान भी। महेश साहनी को लोगों की बातें सुनने में, उनके बीच बैठकर हंसने बोलने में बड़ा मजा आता था। लेकिन बस एक छोटी सी कमी थी। बात सुनते सुनते वो दूसरों के बीच झगड़ा भी लगा देता। किसी को कह देता, अरे कल फलाने ने तुम्हारे बारे में ये बोला था, और दूसरे को जाकर कहता, वो तुम्हें जवाब देने वाला था, मैंने रोका। धीरे धीरे दोनों लोग आपस में भिड़ने लग जाते और पीछे से महेश साहनी को ये सब ड्रामा देखना अच्छा लगता। गांव वाले भी समझते थे कि आदमी दिल का सीधा है, पर भड़काने की आदत बड़ी अजीब थी। गांव वाला वातावरण। जब भी कोई सड़क किनारे चाय पीता मिलता, महेश पहुंच जाता। जब कोई खेत में काम करता मिलता, महेश वहीं बैठकर बात शुरू कर देता। लोग कहते, महेशवा, तुम्हें काम नहीं है क्या? तो वो हंसकर कहता, काम तो है, लेकिन तुम्हारे साथ बैठने में ज्यादा मजा है। लेकिन एक दिन गांव वालों ने सोचा, इस आदमी को बदले बिना गांव में शांति नहीं मिल सकती। अब कहानी का मोड़, बेटे की शादी। महेश साहनी का एक बेटा था, सीधा साधा लड़का। उसके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोगों ने कहा, भाई महेशवा, शादी में तो बड़ा भोज होगा ना? लेकिन महेश बहुत शर्माते हुए कहता, हम लोग बहुत गरीब हैं, भोज खाइए मत, बस आकर आशीर्वाद दे दीजिए। लोग चौंक जाते, अरे महेश, तुम्हारे पास खेत खलिहान सब है, तुम गरीब कहाँ से हो गए? तो वो फिर हंसकर टाल देता, नहीं नहीं, हम पर बहुत कर्जा है, बस शादी कर दें यही बहुत है। और ये बहाना वो हर जगह लगाकर निकल जाता। बात फैल गई कि महेश के यहाँ खाने का इंतजाम नहीं है। गांव के लोग आपस में बात करने लगे, ये आदमी तो हमेशा मजे मजे में रहता है, लेकिन अपनी खुशी के मौके पर ऐसे क्यों कर रहा है? शादी का दिन आया। गांव के लोग आशीर्वाद देने पहुंचे। सबने देखा, बहुत प्यारा आयोजन किया गया है। दूल्हा दुल्हन सजे हुए, मंडप सजा हुआ, चारों तरफ खुशियों का माहौल। लेकिन भोज कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। गांव वालों ने सोचा, सच में गरीब रहा होगा, तभी इतनी बार मना करता था। इसी बीच महेश धीरे से आया और बोला, भोज तो है, लेकिन अपना अपना घर जाकर खाइए। सब लोग चौंक गए, अरे ऐसा भी होता है क्या? महेश ने शर्माकर कहा, हमने सोचा कि गांव सारे के सारे आएंगे और इतना बड़ा भोज कैसे संभालेंगे, इसलिए सबको बोल दिया कि हम गरीब हैं, ताकि लोग मजबूरी समझ के ना खाएं। गांव वाले उसके भोलेपन पे हंस भी दिए और प्यार भी आया। अब असली सीख। उनके ही एक बुजुर्ग ने कहा, महेश, अगर तुम लोगों में झगड़ा लगवाने के बजाय सच बोलते तो गांव के 100 आदमी तुम्हारा हाथ बटाते, भोज भी तुमसे बड़ा करवा देते। लेकिन तुमने क्या किया? कभी झगड़ा लगवाया, कभी मजाक में लोगों को लड़वाया और अपनी खुशी के दिन खुद को अकेला कर लिया। महेश की आंखों में पहली बार पछतावे के आंसू आए। उसने हाथ जोड़कर कहा, आज के बाद मैं किसी को झगड़ा नहीं लगवाऊंगा। मेरी आदत गलत थी। मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे दुल्हन की नई जिंदगी शांति से शुरू हो, और मैं भी बदलूंगा। कहानी का अंत, एक बदलाव की शुरुआत। गांव वालों ने उसे गले लगाया। सबने कहा, हम लोग भोज ना सही, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद जरूर देंगे। और महेश, जब अगला बड़ा मौका आए तो छुपाना मत, हम सब एक दूसरे के हैं। महेश साहनी उस दिन सच में बदल गया। वो गांव का वही हंसमुख, मिलनसार आदमी रहा, लेकिन अब झगड़ा नहीं लगवाता था, बल्कि दो लोगों में झगड़ा देखता तो खुद जाकर कहता, अरे भाई, ये सब छोड़ो, जिंदगी बड़ी है, झगड़ा छोटा। और ऐसे ही गांव में शांति, प्रेम और समझदारी वापस लौट आई।